तो चलिए आज का क्लास को शुरू किया जाता है। बहुत सारे आपने रिवीजन कर लिया और बहुत सारे टेस्टों को भी आपने दे दिया होगा। तो इस वीडियो में क्लास 10th के सभी चैप्टरों से एक या दो क्वेश्चन लिया गया है। तो देखते हैं किसमें है कितना दम और कितना क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। इससे पहले कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। लाइक कीजिएगा या नहीं कीजिएगा पर टेस्ट को आप जरूर अंत तक देख दीजिएगा। इससे यह पता होगा कि आप सब कैसे तैयारी कर रहे हैं। या 10 क्वेश्चन लिया गया, 10 क्वेश्चन में से हम देखेंगे कि आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो यह टेस्ट नंबर 13 नंबर टेस्ट है। इससे पहले कि आप सभी को 12 नंबर टेस्ट तक करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर वहां पर टेस्ट सीरीज नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पर आप जाकर देखिएगा। तो अब 12 वीडियो बना दिया गया है जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो आप जाकर वह टेस्ट को भी दे सकते हैं। तो चलिए, तो इस टेस्ट का नाम दिया गया है मिक्स क्वेश्चन। इसमें आप सभी को मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 5 सेकंड में सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना है। तो देखते हैं किसमें है कितना दम और कितना आप तैयारी कर चुके हैं। ये सब आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही पता चल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। तो निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। ऑप्शन बोल दे रहा हूं। ए में दिया है कि हवा, बी में दिया है जल, और सी में दिया है शीशा, और डी में दिया है हीरा। तो देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कौन कर पाते हैं। आप सब 5 सेकंड का इंतजार ना करें, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पता है तो जरूर करें। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसी तरह इसका सभी का आंसर करते जाइए। आप बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो आप सबको पता ही होगा, हवा में प्रकाश की चाल बहुत ही अधिकतम होती है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न पूछे तो आप सभी को इसका आंसर निर्धारक ही करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगर किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कराएगा, ग्वाइटर अथवा घेगा। ग्वाइटर अथवा घेगा होता है किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। सब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते हैं तो आपका 3 प्रश्न आपका इस वीडियो में से जरूर रहने वाला है। तो ग्वाइटर अथवा घेगा होता है किससे होता है। चीनी की कमी से होगा, या आयोडीन की कमी से होगा, या रक्त की कमी से होगा, या मोटापा से होगा, किससे होगा। देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। जो ग्वाइटर होता है या घेगा होता है किसके कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अगर आयोडीन की मात्रा कमी हो तो ग्वाइटर रोग हो सकता है या घेगा रोग हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। चलिए, फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यूरोप का मरीज, बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यहाँ पर 4 देशों का नाम दिया गया और चारों देशों में से कौन सा देश इसका सही आंसर होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे यहाँ पर ए में दिया है कि तुर्की, बी में दिया है इटली, और सी में दिया है इंग्लैंड, और डी में दिया है फ्रांस। देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। सबका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है और देखेंगे कि लास्ट में आप सब कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए, इसका आंसर आपने ए नंबर ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट आंसर किया है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो तुर्की को कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सब याद कर ले ये सब प्रश्नों को। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार। तो किस राज्य में सबसे अधिक वनों का विस्तार है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। ए में दे कह रहा है कि मध्य प्रदेश में, बी में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में, और सी में पर कह रहा है कि कर्नाटक में, और डी में कह रहा है कि केरल में। तो किसमें सबसे अधिक वनों का विस्तार है। तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द करें। तो देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। अब तक आपने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए तो बिल्कुल राइट आंसर किए। मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर याद नहीं हो तो फिर आप याद कर ले, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। फिर इसका अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि बम विस्फोट, बी में दे रहा है कि भूकंप, और सी में दे रहा है कि युद्ध, और डी में दे रहा है कि रासायनिक दुर्घटनाएं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन आप कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। गलत या सही जो भी आप सभी को पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो आपका समय शुरू होता है अब।
ये प्रश्न काफी सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपको ये पता नहीं हो तो आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर इसका आंसर आप सभी को पता नहीं हो तो, क्योंकि भूकंप है जो कि प्राकृतिक आपदा है, ये सब है जो बम विस्फोट या युद्ध या रासायनिक दुर्घटनाएं, ये सब मानव निर्मित आपदाएं हैं। ये मानव के द्वारा यह उत्पाद मचाया जाता है। बम विस्फोट हो गया, चाहे युद्ध हो गया या रासायनिक दुर्घटनाएं हो गए, ये सब मानव के द्वारा किया जाता है। और भूकंप है जो कि प्राकृतिक आपदा है, यह मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ये इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा क्या हो जाएगा, तो भूकंप और मानव निर्मित, यह तीनों हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो धर्म के समुदाय का मुख्य आधार, धर्म के समुदाय का मुख्य आधार इस समय बहुत ही ज्यादा चल रहा है। इससे मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, क्या जातिवादी कहा जाता है या सांप्रदायिक कहा जाता है या धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है या आदर्शवादी कहा जाता है, इसमें से क्या कहा जाता है? देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर, अगर आपने बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो सांप्रदायिक कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर लें, अगर याद है तो बिल्कुल अच्छा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा कि भारत में योजना आयोग के मुख्य अध्यक्ष कौन थे। तो भारत में योजना आयोग का मुख्य अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर 4 नाम दिया गया, जैसे इनमें दिया है कि राष्ट्रपति थे या उपराष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे या इनमें से कोई नहीं या तीनों में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो योजना आयोग के मुख्य अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे प्रधानमंत्री। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस समय के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस समय के प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है। तो तीनों को आप सभी को एक्सप्लेन करना है कि कौन है। देखते हैं ये कौन कर पाते हैं। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव का अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो यहाँ पर 4 डेट दिया गया, जैसे में दे रहा है कि 14 अप्रैल 1891, बी में दे रहा है 3 दिसंबर 1884 और सी में दे रहा है कि 5 अक्टूबर 1869 और डी में दे रहा है 4 अप्रैल 1891। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सब देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का 2 प्रश्न पूछ रहा था। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न ये था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो राज्य में हुआ यह महू राज्य मध्य प्रदेश में। महू एक नगर है जिसमें कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। और ये इनका जन्म कब हुआ था, और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो आप सभी से 2 प्रश्न पूछ सकता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को बताना है कि 14 अप्रैल 1891 और इनका पूछ देगा कि जन्म किस राज्य में हुआ, तो आप सभी को मध्य प्रदेश बताना है। तो चलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, क्या मैत्री थी या सुलभा थी या देवकुमारिका थी या रामभद्रवा थी। तो कौन थी इसका याज्ञवल्क्य की पत्नी, तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी थी। इसका ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड मॉडल सभी प्रश्न है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के गरीब राज्यों में कौन सा राज्य शामिल है। तो भारत के गरीब राज्यों में कौन सा राज्य शामिल है, तो यहाँ पर 4 राज्यों का नाम दिया गया। जैसे में कह रहा है कि उड़ीसा, बी में कह रहा है कि बिहार और सी में झारखंड और डी में इनमें से सभी। तो क्या भारत के गरीब राज्यों में से या तीनों राज्य शामिल है या एक राज्य शामिल है, कौन सा राज्य शामिल है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। भारत के गरीब राज्यों में कौन सा राज्य शामिल है, तो ये तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि उड़ीसा भी और बिहार और झारखंड तीनों गरीब राज्यों में शामिल है भारत के राज्यों में से। तो ये रहा आप सभी का 10 प्रश्न। 10 प्रश्न में से आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप सभी का 10 में कितना सही हुआ। अगर 10 में 10 सही हुआ है तो भी अच्छा है, नहीं तो आप सब
को तैयारी करने की जरूरत है और आप सभी को ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव ही है आप सभी का नंबर आगे ले जाएगा, नहीं तो आप सबका नंबर बहुत ही कम हो सकता है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस करें। हमारा क्लास शाम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही चलता है, तो आप शाम के भी क्लास पर देख सकते हैं और सुबह में आप सभी को इसी टाइम पर आप सभी का 10 क्वेश्चन का पर डे आप सभी का यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है, तो आप टेस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, यही था एक छोटा सा आप सभी के लिए वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी टाइम पर आप सभी का फिर टेस्ट देने के लिए आप सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।